नमस्कार। मैं विनय वर्मा कुंडली राज चैनल से। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उस घर के बारे में जिसमें पैसा टिकता ही नहीं है, परेशानी बनी रहती है। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद जब हम पैसा कमाते हैं तो पैसा तो आता है, लेकिन घर की स्थिति ऐसी बन जाती है जिसमें पैसा टिकता ही नहीं है, परेशानी लगा ही रहता है। दोस्तों, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो सोचने से मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी परेशानी है, पैसा कमाते हैं फिर भी बचता नहीं है। दोस्तों, इस बिंदु को समझने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए हम सबसे पहले दोस्तों आपके घर के वास्तु की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं, अपना कर्म तो कर रहे हैं, कर्म करके पैसा तो ला रहे हैं, लेकिन वो बचता ही नहीं है। उसका वजह क्या हो सकता है? जब यह कंडीशन देखा जाता है कि पैसा नहीं बचता है तो जातक की कुंडली देखी जाती है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, और उसके बाद घर के वास्तु का दोष देखा जाता है, घर का स्थिति देखा जाता है कि घर में अब पैसे की जहाँ तक बात है, मैं आज सिर्फ पैसा की बात बोल रहा हूँ कि घर में पैसा टिकता क्यों नहीं। आज मेरा बिंदु वहीं पे है। बहुत सारा क्षेत्र है, इस फील्ड में अलग अलग समस्या होती है, लेकिन मुख्यतः जब आदमी पैसा नहीं टिकता है तो परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए पैसा नहीं टिकना का कारण ही आज मेरा मेन उद्देश्य है। आज मेरा फोकस सिर्फ उसी बिंदु पे है। दोस्तों, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम घर के दिशा को देखते हैं, उनके वास्तु के दोषों को देखते हैं, और उस दिशा में घर जहाँ बना है उनके हर भाग को, हर कोण पे, हर दिशा को देखते हैं, और ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि उस दिशा में किस ग्रह का वास होता है और वह क्या प्रभाव आपके जीवन पे ला रहा है। दोस्तों, पहले हम इसको समझते हैं तो आगे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, फिर आप अपना सुधार खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि दक्षिण दिशा विनाश का दिशा होता है, अर्थात वहाँ पे यम का वास होता है। दोस्तों, और पश्चिम दिशा शनि का होता है। पश्चिम और दक्षिण का कोना अर्थात नैऋत्य कोण राहु का होता है। इस बिंदु पे आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा तो ही समझ में आएगा। दिशा के बारे में समझना जरूरी है। तो पश्चिम, फिर से सुनिए, दक्षिण दिशा यम का होता है जो विनाश का कारक होता है। पश्चिम दिशा शनि का होता है, और पश्चिम और दक्षिण का कोण जो नैऋत्य कोण होता है वहाँ पे राहु का स्थान माना गया है, राहु होता है। ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर का कोना, ईशान कोण बृहस्पति का होता है, बृहस्पति का कोण होता है, और उसी को वास्तु पुरुष का सिर भी कहा जाता है, उस भाग को। खैर, आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ईशान कोण बृहस्पति का होता है। उत्तर दिशा कुबेर का स्थान होता है। पश्चिम और उत्तर का कोना अर्थात वायव्य कोण चंद्रमा का होता है, जो अमृत बरसाता है। ध्यान दीजिए, चंद्रमा अमृत बरसाता है। इसके अलावा अग्नि कोण अर्थात पूरब और दक्षिण का कोण अग्नि कोण कहलाता है। वह शुक्र का स्थान कहलाता है, शुक्र का स्थान है। दोस्तों, तो यह दिशा और ग्रहों का तालमेल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए घर का निर्माण किया जाता है, घर बनवाया जाता है, और घर बनने के बाद इन्हीं स्थानों को नज़र में रखते हुए घर में हर वस्तु रखा जाता है, चाहे बेडरूम हो या किचन हो, बाथरूम हो, सब कुछ उस ध्यान में रख के बनवाया जाता है। फिर सामान रखने, जैसे अलमारी है, अलमारी, तिजोरी, आज चूँकि आज मेरा चर्चा है धन नहीं बचने का,
तो मुख्यतः वहाँ पे तिजोरी सामने आएगा आपके घर में कहाँ रखा गया है। तिजोरी चूँकि धन रखने का स्थान बनाया जाता है। आज अगर आपके पास तिजोरी नहीं भी है तो अलमीरा होगा, गोदरेज होगा, तो अलमीरा में आप निश्चित रूप से पैसा जो ला रहे हैं अलमीरा में रख रहे हैं, या अलमीरा में कैश नहीं भी रख रहे हैं तो बैंक में रख के उसका पासबुक, चेक वगैरह, एटीएम वगैरह सब रखते हैं। यानी अपने वैसे स्थान पे अलमीरा में ही आप छुपा कर रखते हैं, वो सब चीज़ रखते हैं। तो वो कनेक्शन धन से बना होता है, चाहे गहना हो, स्वर्ण चांदी हो, या फिर रुपये पैसे का जो भी प्रक्रिया है वो अलमीरा से ही बना रहता है, जहाँ पे आप तिजोरी अलमीरा आप जो रखते हैं। तो यह कनेक्शन बनता है आपके इनकम के बचत के दृष्टिकोण से ध्यान देने की। दोस्तों, तो यह ध्यान देने वाली बात है। तो पैसा आपके घर में रुके, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो है आप तक स्वतः पहुंच जाए और उसका लाभ उठा सकें। मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रह और स्थान, घर में वह भाग कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, कैसे देता है और कैसे बर्बाद करता है। तो एक चीज़ देखिए, सबसे पहले यह जानिए कि अगर पश्चिम और दक्षिण का जो कोना है, जो दिशा है, पश्चिम दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, पश्चिम और दक्षिण दिशा को बोलते हैं नैऋत्य कोण, और नैऋत्य कोण में क्या रहता है? राहु। तो अब आप समझ गए। तो अब ध्यान देने की ज़रूरत है। पश्चिम और दक्षिण की दिशा में अगर आपने तिजोरी रखा है, अलमीरा रखा है, जहाँ से पैसे की लेन देन आप करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, यानी पैसा रखते हैं, पैसा से संबंधित पासबुक, चेकबुक वगैरह वगैरह उसमें आप रखते हैं, या गहना रखते हैं, जो कुछ भी पैसे से धन से संबंधित, वो आपका तिजोरी हो या अलमीरा हो, अगर पश्चिम और दक्षिण की दिशा में है तो ध्यान दीजिए, पश्चिम और दक्षिण का दिशा विसर्जन का दिशा होता है। सूर्य वहाँ डूबता है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य वहाँ डूबता है, और सूर्य की डूबने का दिशा, जहाँ सूर्य डूबता है वहाँ कोई सामान नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहाँ अस्त हो रहा है, वहाँ पे यश अस्त हो रहा है। सूर्य यश है तो वहाँ आपका यश अस्त हो रहा है। तो अगर वहाँ पे आप अलमीरा रखे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो धन होगा वह अस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कारण उसके बहुत बन सकते हैं। वहाँ पे रखेंगे तो निश्चित रूप से कि खर्च होने का मार्ग बहुत सारा बन जाएगा, चाहे बीमारी के माध्यम से हो, चाहे चोरी के माध्यम से हो, चाहे किसी न किसी कारण सामने आकर पैसा का निकास होना ही होना है, बचेगा नहीं। तो इस बिंदु पे आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि पश्चिम और दक्षिण के कोना में घर के गार्जियन को का बेडरूम का सलाह दिया जाता है। ऐसा क्यों? इस पे विचार करने की बातें हैं। वह जो स्थान होता है ना, वहाँ एनर्जी कम मिलता है। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, घर के गार्जियन होते हैं, उनको वहाँ पे रख दिया जाता है, क्योंकि सबसे अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है नौजवान में, बच्चों में, क्योंकि उनका भविष्य पड़ा हुआ होता है, वह आगे वो एनर्जी पा के आगे निकलने वाले होते हैं। नज़रिया यही होता है
कि वहाँ पे घर के गार्जियन को जो वृद्ध हैं उनका स्थान दे दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे रहें। कम एनर्जी में अब उनको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे रह के वो अपना काम करते हैं। तो दृष्टिकोण यह भी होता है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे, क्योंकि आगे जब बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें घर से संबंधित है, जो घर का स्थिति बनता है बताएंगे। लेकिन आज मेरा सिर्फ बिंदु है घर में पैसा नहीं रुकने का कारण। तो अब तो समझ गए कि रुकता क्यों नहीं है। अगर आपके घर में दक्षिण और पश्चिम की स्थिति पे अगर अलमीरा आप रखे हैं, तिजोरी रखे हैं, तो वहाँ आपकी परेशानी पैसा को लेकर हमेशा बनी रहेगी। तो उस चीज़ को आप चेंज कीजिए। करें क्या कि आपके घर में लक्ष्मी टिके, धन का स्थिति बना रहे, आप कमाएं, मेहनत करके आएँ तो पैसा दिखे, बरकत हो, विकास हो। पैसा रुकेगा, टिकेगा तब तो आप विकास कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, अलमीरा को या तिजोरी को घर के उत्तर दिशा में रखें। सबसे पहले ये ध्यान दें, घर का उत्तर दिशा जो होता है वह कुबेर का स्थान होता है। तो कुबेर की स्थान पे अगर आप कुबेर की वस्तु को रखेंगे, अर्थात धन को, सोना चांदी वगैरह रखते हैं, तो उसका कनेक्शन बनेगा, उसमें ग्रोथ होगा, विकास होगा। ये ध्यान दीजिए। और यह ध्यान जरूर रखिए कि अलमीरा का मुंह अगर खुलता है तो दक्षिण की तरफ नहीं हो, पीठ दक्षिण, अलमीरा का पीठ जो होता है वो दक्षिण की तरफ हो। मुंह जब भी खुले तो उत्तर की तरफ मुंह खुले, यह ध्यान में रखिएगा, पहला शर्त। दूसरा चीज़ ध्यान में रखिएगा, घर का उत्तर जो स्थान आपका है उसको बिल्कुल स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। वहाँ पानी का कोई टैंक रख देते हैं, कुछ नहीं तो एक घड़ा में पानी रख के बराबर वहाँ पे रखिए, प्रतिदिन बदलते रहिए, एक घड़ा वहाँ पे रखिए, पानी भर के रखिए। देखिए आपका घर कैसे सोना उगलता है, धन देगा। तो निश्चित रूप से आपके धन में बढ़ोतरी होगी, आप उसे लाभ उठाएंगे। दोस्तों, आप अगर वास्तु से संबंधित किसी भी तरह की अगर आपकी परेशानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके उन समस्याओं को दूर करेंगे और जो भी परेशानी है उससे आप मुक्त हो जाएंगे और उससे आप लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।